दुर्लभ जीवन है मनुष्य का। ऐसा माना जाता है कि 83,99,99 योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। जिसमें हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त भी कर लेते हैं, खुद को समाप्त भी कर देते हैं, खुद को बना भी सकते हैं, खुद को बिगाड़ भी सकते हैं, जीवन समझ भी सकते हैं और जीवन को भुला भी सकते हैं। राइट। कई लोग ऐसे हैं जो शराब पीकर कहीं पड़े रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हिमालय की चोटियों पर बिना कुछ पहने, बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लोकाचार को और भी ज़्यादा प्रभावित बनाना चाहते हैं। उन्हें और भी खजाना चाहिए, उन्हें और भी पैसा चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारा सोचना। जब हम ये तय करना स्टार्ट करें, खुद के बारे में ये सोचना स्टार्ट करें कि हम हैं कौन, हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं। जिस तरह से साइंटिस्ट किसी चीज़ की खोज में बार बार उसको टेस्ट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो उन्हें एक अच्छी चीज़ें मिलती है। ये मेडिसिन अगर बनी है तो एक बार में नहीं बनी, है ना। ये ऑक्सीजन को अगर बॉटल में भरा गया तो एक बार में ये कोशिश सफल नहीं हुई होंगी। ये गाड़ी अगर हमारी बनाई गई तो एक ही बार में वो पूरी तरह से नहीं बन गई होंगी। मतलब कई वर्षों की मेहनत, कई वर्षों की जानकारियाँ, कई बार टेस्ट ही उस चीज़ को पूर्ण कर पाए। राइट। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हम अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हम क्या हैं, क्या करना है हमें, किस प्रकार से जीवन यापन करनी है मुझे, क्या नियम है हमारे लाइफ का। सिर्फ पैसे इकट्ठा करना, लोगों से ऊंचा हो जाना, लोकाचार के जीवन में खुद को मैं प्रभावित कर दूं कि हर कोई आपको सुनना चाहे, आपके पीछे पीछे चलना चाहे, आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहे और एक ऑटोग्राफ के लिए वो तरसता रहे। ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे त्यौहार आते हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाते हैं। इस बार का कुंभ ही ले लो, इसमें ऐसे ऐसे अनोखे महात्मा लोग आए हैं कि जिससे हम ये सीख सकते हैं कि आखिर में हमारे जीवन की वास्तविकता है क्या। ऐसा IIT बाबा 36 लाख की पैकेज थी, 1-2 लाख हम कमा नहीं पाते पूरे सालों में, वो 36 लाख कमा रहे थे बिकॉज उन्होंने शांति ढूंढनी चाहिए और वो तपस्वी हो गए। एक ऐसे बाबा जो कि एयरफोर्स में थे, सोचिए जिसके लिए आदमी सपने देखता है, उसकी एक फ़ोटो अपने दीवार पे चिपका कर रोज़ उसको सोचता है काश एक दिन मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, है ना। रोज़ उसके लिए मोटिवेशन ढूंढता है, रोज़ उसके लिए कितना संघर्ष करता है, पढ़ता लिखता है। लेकिन वो बाबा भी आकर यहाँ पर सुकून ढूंढ रहे हैं, हिमालय के पर्वत पे जाकर तपस्या कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम अपने लोकाचार के जीवन में कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ पाना चाहते हैं, अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं, हम उससे क्या साबित करना चाहते हैं, हम उससे क्या पाना चाहते हैं। देखिए, जितना कुछ खर्चा करते हो आप, उसका रिटर्न ये प्रकृति जरूर देती है हमें। अगर हम 2 घंटे मेहनत करते हैं तो उसका रिटर्न ये पूरी तरह से देगी। अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तब भी ये उसका रिटर्न पूरी तरह से देगी। सोचने वाली बात है कि कितना कुछ हम इस प्रकृति को देते हैं और कितना कुछ उससे हम लेते हैं। किसी को तंग करने के लिए हमें मानव शरीर नहीं मिली है, खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, खुद का कल्याण करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिली है। तपस्वी हो जाना, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी चिंतन अच्छी नहीं है, आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, तो अगर आप तपस्वी भी बन जाएं तो भी वहाँ पर सुकून आपको नहीं मिलेगा बिकॉज आपका माइंड हेल्थ सही नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंड हेल्थ सही है, आप सबके हित की बात सोचते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, तो आप यहाँ पर गृहस्थ में भी रहते हुए एक आप सन्यासी हैं, एक आप पुजारी हैं। चलती हुई जिंदगी की धारा में खुद को समझना, खुद को एक अच्छा तैराक बनाने का काम आपका है। क्योंकि जब आपके कर्मों का मोल भाव होगा तब आपके चाहने वाले, आपके दीवाने कोई भी उसमें हाथ नहीं बटा पाएंगे बिकॉज वो कर्म की खेती आपकी है, फसल आपको ही काटना पड़ेगा। याद रखिए, जब आपके खुशियों के दिन होते हैं तो हजारों लोग बैठकर आपके साथ में मजे लेते हैं, लेकिन अगर एक झोंका हवा का लगे और आप गिर जाओ तो कोई भी आपके साथ में रोने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर लोग खुशियों में मिलते हैं, दुख के लिए अकेले चलना पड़ता है। कौन क्या सोचता है अपने लाइफ को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना, जिस तरह से किसी मैथ का सवाल सॉल्व करने के लिए आप एक ही फार्मूले को हर बार नहीं लगा सकते, वैसे ही ज़िंदगी को समझने के लिए एक ही तरीका बार बार नहीं हो सकता है। खुद को समझिए, ज़िंदगी को समझिए, अपने कर्म को समझिए, अपने फर्ज को समझिए और धर्म को समझते हुए ज़िंदगी का निर्वाह कीजिए। क्योंकि इस जगत का कल्याण करते करते हमें उस जगत के बारे में भी सोचना है जो कि है। ये कभी भी मत सोचना कि वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होता है हमारे जानने के बाद। जो हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था
कोई टेलीफोन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थी, तो हम ये कभी भी कल्पना में नहीं सोच सकते थे कि कोई दूर से बैठा हुआ व्यक्ति हमसे बातें कर सकता है। जो हमारे पास में और भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम कभी भी ये कल्पना में भी नहीं कर सकते थे कि किसी को बैठकर हम ऐसे ही देख कर बातें कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से इस प्रकृति में इतनी चीज़ें हैं जिसको समझना हम मानवों के बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हमें उस पर चिंतन करके अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को भेदना, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अच्छे लोगों के संगत से खुद को प्रखर बनाइए और ज़िंदगी को हंसते हंसते अलविदा करिए। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो से कुछ आपने सीखा है, कुछ समझ में मेरी बातें आई तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और हाँ, जो कुंभ में नहीं गए हैं वो जाकर गंगा मैया में जरूर स्नान कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब आपके बुरे दिन आएंगे तो कोई भी उसमें हाथ बटाने वाला नहीं है। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं मिली जो अब मिल रही है। इसलिए जरूर जाइए गंगा मैया में डुबकी लगाइए, उनको प्रणाम कर कर खुद के चरित्र को धोइएगा, क्योंकि जिस्म धोने के लिए घर के नल का पानी ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार, वंदे मातरम।